फ्रेंड्स, चलिए आज का डिस्कशन चालू करते हैं। आपका प्यारा प्लेटफॉर्म राजेंद्र ग्रुप डिस्कशन पर, ठीक है। बोलिए, हैजा किसके द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है हैजा, घरेलू मक्खी। खून का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट। और थक्का नहीं जमने देता है कौन सा? विटामिन के जमने में मदद करता है। क्या करता है? जमने में मदद करता है, विटामिन के। अब कौन सा रोग में थक्का ही नहीं, खून नहीं जमता है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में नहीं जमते उसको। बोलेगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। कौन है? बाघ है। इसको नाम है वैज्ञानिक नाम पेथरा टाइग्रिस। क्या है? पेथरा टाइग्रिस है, ठीक है। उपग्रह से देखने पर आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। परंतु शून्य ताप का समान कितना होता है? -273 कितना होता है? ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है परंतु शून्य ताप। बोलिए, कौन सा अर्धचालक का भाग है? सिलिकॉन है। कौन सा है? सिलिकॉन है। बोलिएगा, कौन चंद्रमा पर सबसे पहले उतरा था? अपोलो 11 उतरा था। कौन उतरा था? अपोलो 11 उतरा था। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहा का उपयोग करते हैं? इस्पात को करते हैं। और अथी के अस्थाई के लिए नरम लोहा। अस्थाई के लिए नरम लोहा का उपयोग करते हैं। फिटकीरी किस प्रक्रिया से गंदे पानी को साफ करता है? स्कंदन विधि से। कौन से? स्कंदन विधि से। बोलेगा, लाफिंग गैस कौन होता है? N2O। क्या होता है? N2O होता है। स्वतंत्र अस्तित्व में शुष्क पदार्थ और सूक्ष्म कण जिसमें पदार्थ के सभी गुण होते हैं क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। अच्छा, सबसे छोटा क्या होता है? अणु या परमाणु? अणु होता है। क्या होता है? अणु होता है। अणु मिलकर परमाणु। हाँ। विश्व में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करने वाला देश अमेरिका है। कौन सा है? अमेरिका है। बोलेगा, तापमापी में पारे का प्रयोग क्यों करते हैं? कम तापमान पर फैल जाता है लेकिन चिपकता दीवार से नहीं है। अब बैरोमीटर में क्या करते हैं? उसमें भी तो पारा रहता है ना। बैरोमीटर उसमें क्या भरा रहता है? उसमें पारा रहता है। थर्मोमीटर में पारा। अच्छा, पारा का गिरे तो आंधी तूफान का संकेत देता है। क्या होता है? आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरे तो वर्षा होगा। धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो मौसम साफ होगा। ठीक है। सूर्य की तीव्रता गर्मी के कारण किस क्रिया से होती है? गर्मी किस क्रिया के कारण होती है? फ्यूजन है। फ्यूजन है। गर्मी जो, अच्छा इंग्लिश से फ्यूजन है। गर्मी जो करता है महसूस होता है ना, उसी के कारण फ्यूजन के कारण होता है। बोलेगा, बल का SI मात्रा न्यूटन होता है। तो भीमा पूरा बोलिए। हाँ, MLT-2 होता है। बोलेगा, कौन सा पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं है? ऑक्सीजनली है। इरेडियम है। कौन सा? इरेडियम है। बोलेगा, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? जस्ता का परत लगाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन जिंक का परत चढ़ाया जाता है। कैसा रंग रहता है उसका? व्हाइट रंग रहता है। सिल्वर जो रहता है उसने देखिए लगता है। देखिए, कूलर जो रहता है पेंट व्हाइट वही रहता है। बोलेगा, नाइट्रोजन किसका आवश्यकता तत्व है? नाइट्रोजन किसका आवश्यक तत्व है? प्रोटीन का है। किसका? प्रोटीन का है। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी? डार्विन ने दिए। कौन दिए? डार्विन ने दिए। धरती के अपरूप की रोकथाम किस प्रकार से होती है? वनीकरण। क्या होता है इसका मतलब? क्या समझ? मट्टी कटाव जो होता है ना, मिट्टी कटाव उसी को बनता है। वन रोपण से रुक सकता है। क्यों? पेड़ लगाए तो इसका जड़ मतलब मिट्टी को पकड़ के, जड़ जो होता है ना मिट्टी को पकड़ के रखता है, इसलिए लगाया जाता है। अच्छा, मिट्टी कटाव कैसे कैसे होता है?
वर्षा से वर्षा से, नदियों के पानी से भी होता हवा से भी होता है मिट्टी कटा, हवा से भी होता है मिट्टी कटा, है। जीव जंतु का खुर से भी होता है। जीव जंतु का खुर से भी होता है, जिससे मिट्टी को नुकसान पहुंचता है, लमसम हो ही जाता है। बोलेगा अस्कर्बिक रोग, कौन सा विटामिन कमी होता है? विटामिन सी। और इसका मतलब क्या काम होता है? जो सिक से कर देता है, घाव घाव भरना बहुत जल्दी भर देता है। बोलेगा अमला थी। हाँ, मतलब शरबत जो होता है ना, आंवला होता है, मतलब खट्टे पदार्थ में नहीं, मतलब खट्टा जो फल भी होता है उसमें पाया जाता है, ऐसे आंवला ज्यादा देता है। बोलिएगा स्तनधारी जीवों में मुख्य नाइट्रोजनी बेस्ट क्या है? यूरिया। यूरिया मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिया पाया जाता है। एक दिन में कितना स्रावित होता है मूत्र? 1 से 1.5 लीटर होता है। ठीक है। पीएच मान कितना होता है? 6 देता है, बहुत अच्छे देता है। 7 से नीचे। हाँ, बोलेगा पुनः जनन शक्ति सबसे कम होता है किसका? मानसिक कोशिका पुनः जनन शक्ति सबसे कम होता है, मस्तिष्क सबसे अधिक सबसे अधिक लीवर लीवर में को काट में 2 बजा दी। 2 बने आ जाएगा जल्दी। हाँ वो और नहीं यार। किसके काम खाने से मोटापा नियंत्रण होगा? वसा। वसा। और किनको वसा नहीं लेना चाहिए? हृदय रोगी को वसा कम लेना चाहिए, मतलब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो उसको ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, पलटिए नहीं जाए। मायोसिस में कौन सी अवस्था किजमेंट बनाता है? किजमेटा बनाता है। मायोसिस में ना। हाँ, डिप्लोटिन। डिप्लोटिन है। बोलेगा अग्नाशय में कौन सा हार्मोन बनता है? इंसुलिन बनता है। कौन सा? इंसुलिन। बोलेगा हीमोग्लोबिन के बनने में कौन धातु मजबूत अथी रहता है? मुख रहता है, मजबूत मुख रहता है, लोहा। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोरोफिल कुछ पत्ते में पाया जाता है, हरा रहता है, उसी कारण। बोलेगा कौन सा गैस पर्यावरण को प्रदूषित करती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। सबसे कम संदर्भ मृदा कौन है? मृदा कौन है? चिकनी मिट्टी। इसका मतलब क्या है? जो पानी कम पानी कम सोखता है और ज्यादा कौन सोख लेता है? बलुआही मिट्टी। बलुआही मिट्टी सोखता है। ज्यादा पानी चूसन कौन करता है? मतलब सोखने बलुआही मिट्टी देता है। वही तो बोल रहे कि बलुआही मिट्टी देता है। सबसे कम चिकनी मिट्टी, जिसको केवाल मिट्टी बोलते हैं। क्या लग रहा है? हाँ अलग दलदलीय मिट्टी होगी। चिकनी देखो गोरकी मटिया नियन रो ओकरा पानिया जादे रहती है। ओए क्या वाली मट्टी होगा यार। हम लोग नहीं गामा ओए लोगरस ने निहाई यार। चलिए, वो दलदलीय मासक हुआ है। दलदली चिकनी मिट्टी। हमें वो एग्जांपल के तौर पर बता रहे। चिकनी मिट्टी हो जाता है जो गोरकी मटिया तो अंदर खोद दे तो हाँ, गोरी का करते समय अंदर से नहीं निकलता है। अरे वो गोरस निहाई है। चलिए रहने दीजिए। पहले तो हम लोग सुनिए ना, पहले तो हम लोग रे से नहाते हैं। हां चलिए जी। याद है? खोजी से रे समझते हैं? नहीं समझते हैं? रेत। रे बोलता है। जमीन देखिएगा जहाँ बंजर भूमि रहेगा ना, वाइट वाइट अथी हो जाता है, वाइट वाइट देखिएगा जमा रहता है। उसको जब झाग बनाइएगा तो झाग बनता है। कपड़ा साफ करने में पहले प्रयोग किया जाता है। हाँ, पहले बहुत सारा चीज से किया जाता था। ठंडा के दिन तो आप भूसवा लगाते थे। प्रकाश संश्लेषण किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। ऑक्सीजन रिलीज होता है, गैस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। और कौन सा गैस अधि करता है? ग्रहण कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण संभव है कब? दिन में संभव, रात में नहीं संभव है। बोलिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा रंग सबसे प्रयुक्त माना जाता है? अच्छा माना है, लाल माना जाता है। उसके बाद पीला माना जाता है। हाँ, पीला माना जाता है। कौन सा एक बीज पत्र है? एक बीज पत्री है मकई। हाँ, धानो। दो पत्री कौन हो सकता है? और चना। चना भी फट जाएगा। मतलब जो विभक्त हो जाए, मतलब साधारण से फट जाए, वो क्या होगा? दो पत्री होगा। जैसे चावल एक दाना रहता है, एक पत्री होगा। क्या मूंग फट जाता है? मूंग हो सकता है, मतलब जो बेगर हो जाता है। दलहन में नहीं, मतलब कैसे कर सकते? कुछ जो नहीं भी हो गया। हाँ, हो जाना है। क्या हुआ? केराव देखिए, सही तो बोल रहे हैं। साफ केराव का तो दाल नहीं होगा है। तो दाल केराव जो होता है ना, केराव फट सकता है? तो नहीं, केराव नहीं फट सकता। सही तो बोल रहे हैं। साढ़े दलिया किससे बोलिएगा? बोलेगा
कौन सी कीट मानव के लिए उपयोगी है? मधुमक्खी। मधुमक्खी। मधुमक्खी या काटते तो कौन सा थी होता है? फॉर्मिकम। कौन सा होता है? फॉर्मिकम होता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक वैज्ञानिक नाम नहीं, नहीं, उसका तो पालन के बोलता है, इसका वैज्ञानिक नाम। चलिए रहने दीजिए। पशुओं के बाह्य कंकाल किससे बना होता है? पंख से। अच्छा, कंकाल हम लोग में क्या लाभदायक देता है? कंकाल क्या? शरीर का शरीर के बचपन अंदर वाला भाग के अब बाह्य कंकाल की कुछ अति बोलिए उदाहरण। भाई कंकाल ये होता कछुआ। कछुआ। कछुआ में ऊपर बाह्य कंकाल और नीचे पैर में क्या होता है? आंतरिक कंकाल होता है, समझे ना? घोंघा जो होता है ना बाह्य कंकाल के होता है, देखिए ओथी भी रहता है और अंदर घुस जाता है घोंघा। हम लोग में आंतरिक कंकाल रहता है, अंदर में रहता है। तो बोल तो रहे ऊपर में जो रहता है ना बाह्य कंकाल, उसका पैर में आंतरिक कंकाल रहता है। क्यों पैर देखिएगा ना उसका फिर वो पलट उलट जाएगा तो बेचारा दिन भर पलट ही रह जाएगा। उसका जीवन काल कितना होता है? 100 से 150 दिन देता है, कहीं वर्ष देता है, दिन बोले वर्ष देता है, 100 से 150 वर्ष। और मनुष्य के भारत के अनुसार 60% देता है। चलिए रहने दीजिए। भारत में वैज्ञानिक दिवस, भारत में वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? किन के अधिकार में? क्या खोजे थे? रमन प्रभाव के लिए दिया जाता। कब खोजे थे? 1928 में खोजे थे, 30 में मिला। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? भारत रत्न 54। ठीक है, 54 में मिला था। कब? 1954 में मिला था, जब चालू हुआ था ना भारत रत्न, तब इनको मिल गया था। सौर वनपट में कौन सा वन नहीं होता है? परावैज्ञानिक नहीं होता है। परावैज्ञानिक कहाँ से उत्सर्जित होता है? सूर्य से होता है। कहाँ से? सूर्य से निकलता है, लेकिन आता है आने से रोकता कौन? ओजोन परत। ओजोन परत दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर। कब से? 1945 1995 16 सितंबर 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, लेकिन मनाने का निर्णय ले लिया कब? 1995 से। 87 में हुआ था 95। जैसे बोलेगा पर्यावरण दिवस 5 जून कब से मना रहे हैं? हाँ, 72 में चालू हुआ था, 74 से मनाना स्टार्ट कर दिए थे। मतलब 74 से पर्यावरण दिवस मनाना नियंत्रण स्टार्ट कर दिए थे। फुटबॉल दिवस कब मनाते हैं? फुटबॉल दिवस 20 संविधान हत्या दिवस कब मनाते हैं? 25 जून। फुटबॉल दिवस बता दिया 11 मई। 25 मई के मनाते फुटबॉल दिवस। 25 मई के और 25 जून के संविधान हत्या दिवस, जो कि 2024 में यार जोड़ा गया नया दिवस है। क्या जी? हाँ, एक माह के आगे पीछे। अच्छा, दूध दिवस 1 जुलाई और राष्ट्रीय वाला 9 नंबर में होगा जी। 26 नवंबर। जुलाई की जून होगा सर? दूध दिवस हाँ 1 जून होगा। और राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर। 1 जून। बोलेगा कौन सा संश्लेषित रेशा है? नायलॉन है। क्या है? नायलॉन है। 11 अप्रैल के तो राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर। ठीक है, क्या 11 अप्रैल के मनाया जाता है जी जनसंख्या दिवस? नया वाला नहीं ध्यान है। कोई झूठा है क्या? विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? नीतीश कुमार पूछ रहे हैं। निम्न समताप मंडल में परावैज्ञानिक किरणों के प्रवेश करने से रोकता है। ओजोन परत। क्या दिया देखिए। कौन सा गैस वातावरण में भाग नहीं है? मतलब भाग नहीं, क्लोरीन नहीं। हाँ, ऑक्सीजनली नहीं। चलिए आगे बोलिए। जो ऊर्जा ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से निकलती है वह कहाँ ट्रैप होती है? एटीपी में होते। कहाँ होते? एटीपी में। बोलिए 25 मई के दिन क्या पूछे हैं? विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई। तो हम बोल ही दिए थे 11 अप्रैल के कुछ बोलते हैं। हवा का सबसे अधिक दबाव कब होता है? हवा जब वायु ठंडा हो जाता है। जब हवा ठंडा हो जाता है। अनुदैर्घ्य तरंग
अनुदैर्ध्य तनाव किससे संभव है? किसमें संभव है? सिर्फ ठोस में। क्या? सिर्फ ठोस में। बोलेगा टाइक्रोमीटर, टाइकोमीटर क्या मापते हैं? क्या नापते हैं? घूरने की गति मापते हैं। किसमें लगा रहता है? चक्का घूरने का गति। आगे बोलिए। दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसा बदलता है? कैसे बदलता है? सुनिए, तो बोलिए जी। दिए गए आयतन और तापमान पर दबाव कैसे बदलता है? गैस के हाँ, गैस के भार की रेखीय दिशा, गैस के भार की रेखीय दिशा से बदलता है। बोलिएगा जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से गुजरती है तो संपूर्ण इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ नहीं मिलता है? पानी से कांच। पानी से कांच में नहीं मिलता है। ध्वनि की गति वायु में कब बढ़ जाती है? तापमान बढ़े। तापमान बढ़ता है ना, तो इसका गति बढ़ जाता है। आर्द्रता घटता है तो इसका गति बढ़ता है, उल्टा हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ता है तो गति घटेगा, अब आर्द्रता घटेगा तो बढ़ेगा। हाँ, अभी सही बोले। मुहैया वाला भी है। नहीं जगह गड़बड़ा गया। बोलेगा घटता है तो ध्वनि बढ़ता है। ठीक है, रहने दीजिए। प्रकाश की किरण और ध्वनि की किरण दोनों एक समान है। क्या? आवृत्ति। दोनों व्यक्तिकरण उत्पन्न होता है। दोनों व्यक्तिकरण प्रकाश की किरणें समानता किसके साथ होती है? प्रकाश की किरणें समानता किसके साथ होती है? इसमें दिया हुआ है ना, गामा किरण दिया हुआ। क्या? गामा किरण। हमारी आँख कौन सी प्रकाश अधिक संवेदनशील है? हरा पीला। हरा पीला जो होता है ना अधिक। अच्छा, प्राथमिक रंग कौन कौन बोलता है? तीन लाल, नीला, हरा भी है ना? हरा है। सही से मारा। ठीक तो बोल रहे, लाल पीला हरा। हरा निकले। लाल पीला भी है वरन तो। चलिए रहने दीजिए, आगे बढ़िए। बोलेगा धरती के चुंबकीय क्षेत्र में कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ क्षैतिज घटक नहीं हो? तो चुंबकीय ध्रुव। क्या? चुंबकीय ध्रुव है। आंतरों में बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचने के लिए किसका आवरण का प्रयोग किया जाता है? लोहा। लोहा का, हाँ। जिससे बना होता है ना, मोटा मोटा बांधा जो रहता है तो बाहर में क्या रहता है? लोहा रहता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर में वो जनरेट हो गए। वही जो भी बोलिए। रासायनिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम। एटम। ठीक है, वही है। अणु ओकरे ये टीएम ने दिखा दो। एटम लिखा है, एटम आप। चलिए अच्छा रहने दीजिए। एक एटम जिसके केवल पहले सेल में इलेक्ट्रॉन हो वो क्या कहलाता है? हीलियम कहलाता है। हीलियम कहलाता है। आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाए जाते हैं? दाएं भाग से ऊपर की ओर। कहाँ? हाँ, वो साइड के ऊपर है। हमने हीलियम गैसीय कन्हे पाया जाता है, उसके बारे में नहीं पता है। इधर है दाएं उधरे ने। दाएं तो इधर से ऊपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऊपर पाया जाता है। अच्छा, सभी जो जितना भी अथई होता है मैग्नेटिक अथी आता है, किसमें आता है? कौन सा ब्लॉक में? जितना भी धातु आता है सब डी ब्लॉक में आता है। कितना आता है? डी ब्लॉक में। क्या? तो लोहा का धातु में है। तो वही तो किस में आता है? डी ब्लॉक में आता है सभी। चलिए आगे बोलिएगा। बोलिए आवर्त सारणी में गैसीय तत्व कहाँ पाया जाता है? तो दाएं से ऊपर जाने पर। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में पानी बनता है तो क्या उत्पन्न होता है? गर्मी होता है। क्या होता है? गर्मी उत्पन्न होता है। बोलेगा काटने और घिसने के लिए प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। बोलेगा हीरा महंगा होता है इतना क्यों? मतलब हीरा क्यों? रिफ्लेक्टिव इंडेक्शन के कारण, मतलब इससे चमक ज्यादा होता है। मारिएगा तो उसी में अपना जो बैठेगा टकरा जाएगा। पराग कहाँ से होता है हीरा? हीरा पराग कहाँ से होता है? हीरा तो शुद्ध कार्बन होता है। हीरा क्या होता है? शुद्ध कार्बन होता है। हीरा के खान कहाँ है? पन्ना है। मध्य प्रदेश पन्ना है। प्रसिद्ध वही है। हीरा छटाई कटाई के लिए विश्व में प्रमुख कौन सा जगह है? सूरत है। कहाँ? सूरत है, जो कि 20 लेवल पर ही है। हाँ,
काटे में हाँ पॉलिसी के लिए डिजाइनिंग दे काट के उसका पॉलिसी करना, आकार देना ही। डायरेक्ट गिरा नहीं अच्छा 20 में सबसे ज्यादा हीरा 20 में सबसे ज्यादा हीरा मैक्सिको भी उठा है। सरकार में होते नहीं, अफ्रीका में है, वहाँ सोना ज्यादा। वहाँ सोना जोहान्सबर्ग जोहान्सबर्ग में सोना, हीरा होगा तो मैक्सिको में, देख लीजिए कैलिफोर्निया, देख लीजिए। बोलेगा बनाए कारने की नीति जान जेट हवाई जहाज में कौन सा ईंधन का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का पेट्रोल था। क्या देता है? रूस दे रहा, रूस के बाद बहुत सवाना के पास। ठीक है हीरा में सबसे अग्रणीय देश रूस रूस है, और रूस दिया है ना। बोलिएगा जेट इंजन में कौन सा अथी भरा जाता है? पेट्रोल। पेट्रोल भरा जाता है। क्या पेट्रोल भरा जाता लेकिन है? व्हाइट पेट्रोल भाई पेट्रोल हाँ हमर पेट्रोल ना है। ना, एक पेट्रोल नहीं रहता, दूसरा पेट्रोल रहता है, क्योंकि वो जम जाएगा ना, ये पेट्रोल पर जाएगा, कुछ मिलाया भी जाता है। खराब होता है। गैसीय पदार्थ अक्सर क्या होती हैं? ठोस नहीं, कोलवेलेंट होती है, कोलवेलेंट कोवैलेंट होती है। कोवैलेंट होती है। बोलिएगा सोडा लाइम क्या है? सोडा लाइम ये बताते हैं मिश्रण है सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है। ऊंची वनस्पति में गैमीट कैसे उत्पन्न होते हैं? गैमीट कैसे उत्पन्न होता है? हाँ बोलिए। मायोसिस मायोसिस के द्वारा होती है। बोलेगा जड़े के जिस मृदा जल में शोषित करता है वह क्या कहलाता है? कैपिलरी कहलाता है, कैपिलरी कहलाता है। अच्छा, पेड़ में पानी सोखता है, पानी जो सोखता है पेड़ किस विधि द्वारा करता है? अफसोसन करता है पानी वो तो फलोयम और जाइलम अलग होता है। जैसे जाइलम जो होता है ना, पानी के परिवहन जल को पहुंचाता है है, फलोयम फल को पहुंचाता है। मतलब किस विधि द्वारा ऊपर चढ़ता है जो बताइए। कार्य करना और दूसरा कोशिश क्रिया द्वारा चलता है, इसको श्वसन विधि भी बोलते हैं। बोलेगा पादप में हालन चलन जो कि बाह्य चेतन द्वारा प्रेरित किया जाता है वह क्या कहलाता है? पैराटोनिक हालन चलन कहलाता है, पैराटोनिक हालन चलन कहलाता है। बोलेगा प्याज में भोजन किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। क्या रहता है? स्टार्च के रूप में रहता है। बोलिए प्राणियों में शोषण की गति तापमान बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाएगा। क्या होगा? और शोषण दर कितना होता है? मतलब 16 से 18 80 एक मिनट में। हाँ कितना होता है? 16 से 18 24 घंटा 22,000 बार होता है। पीछे था जीरोथैल्मिया किसके कमी के कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। आँखी में होता है। और ट्रैकोमा बीमारी कहाँ होता है? ये भी आँखी में होता है। कहाँ होता है? जितना विटामिन ए से हो तो लगभग बीमारी आँखें गाजर खाए ठीक हो तो पालक खाए। चलिए आगे सुनिए। आरबीसी का कार्य क्या होता है? अधिक करना है, रक्त प्रवाह करना। हाँ, ऑक्सीजन परिवहन करना। इसमें आगे बोली आरबीसी आदि हाइपरटोनिक दर में रखा जाए तो क्या होगा? हाइपरटोनिक दर में रखा जाए तो क्या होगा? संकुचित होकर जल छोड़ेगा, मतलब संकुचित हो जाएगा, जल छोड़ देगा। अच्छा बोलिए प्लाज्मा कितना परसेंट होता है? 55 प्लस होता है। लेकिन उसमें प्लाज्मा में जल कितना होता है? 90 प्लस देता है। 90 प्लस देता है। WBC बढ़ जाए तो क्या होगा? व्हाइट ब्लड का कुछ जो होता है वो बढ़ जाए तो क्या होगा? इसको संख्या बढ़ जाए। जैसे प्लेटलेट्स घटने से क्या होता है? बीमार हो जाता है। डेंगू बुखार होता है। तो उसी आरबीसी जो बढ़ जाएगा, WBC जो बढ़ जाएगा ना तो ल्यूकेमिया हो जाएगा, जिसे ब्लड कैंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं। उसका जीवन का 2 से 4 दिन रूस इलाज अभी खो जाए, कुछ दिन पहले ही खो जाए। साल में। हाँ, वो अपना नागरिक को फ्री देगा। तो हमको भी जाएंगे। आप वहाँ के नागरिक हैं जी। मोदी लाएगा ना, मोदी है तो कुछ हो ना। अच्छा छोड़िए, ठीक है। डायबिटीज किसके कमी के कारण होती है? इंसुलिन के कारण होती है। वो अपना देश में पहले टीका लगा लेगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी देगा तब ना अपना पर पहले ठीक तो हाँ वो लगा लेगा, उसके बाद देगा। हाँ ठीक है। आप डर रहे हैं 30 वैक्सीन से नहीं?
किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज लागू किया था? 73वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये अधिनियम कब के था? 1992। लागू कब हुआ? 1993 में हुआ। और नगर वाला नगर वाला भी 1993 नगर निगम वाला 1993 में लागू हुआ था। और अधिनियम कब था? 92 में। और अथी पंचायती दिवस 24 अप्रैल की, ठीक है। और जो ई लागू हुआ था नगर वाला, वो कब लागू हुआ था? छोटा डेट 1 जून का हुआ था। कब? 1 जून का। उसका नहीं मनाया जाता है, वर्तमान में नहीं मनाया जाता है, लेकिन मनाया जाएगा तो 1 जून का ही मनाया जाएगा। कितना विषय है उसमें पंचायती में? 29। और इसमें नगर निगम नगर परिषद 18 गो। बोलिएगा कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था पंचायत में? पंचायत में नौमा ऐसा लग जाए। हाँ, मतलब उसी अनुसूची कैमा जोड़ा गया था पंचायत के लिए? 11वां। और नगर के लिए 12वां जोड़ा गया था। पहले कितना था मूल संविधान में अनुसूची? पहले तो 8 तो 9वां कौन जुटा है? भूमि सुधार। 10वां 11वां तो पंचायत नगर निगम, ठीक है। नगर निगम भूमि सुधार कब हुआ था? 1991। 85 में हुआ था। राजीव गांधी थे उस समय। चलिए बोलिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र से राष्ट्रीय उत्पाद सबसे अधिक होती योगदान देती? मतलब सकल घरेलू में ज्यादा देते, तीसरा सेक्टर देते हैं। तीसरा के उदाहरण क्या क्या हो सकता है? सेवा क्षेत्र, बैंकिंग है, सेवा क्षेत्र में सब आ जाता है। अब दुकान नौकरी भी आ जाए सेवा क्षेत्र में। नौकरी भी है। अब प्राथमिक में कृषि है। द्वितीय में उद्योग है, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचायती योजना काल दौरान कीमत घटी थी। पहले कीमत घटी थी, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय लेख समक कहाँ एकीकृत किया जाता है? लोक लेखा समिति। केंद्रीय संगठन लोक लेखा समिति होना चाहिए। बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की इकाई है गुलाम है। क्या है? गुलाम है। हम लोग यही जो भी बिजली उपयोग करते हैं कितना हर्ट्ज के रहता है? 50। कितना? 50। अमेरिका के 60 हर्ट्ज। उसका 60 है। कितना है? 60 है। मतलब 1 सेकंड है 60 बार धक 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 बिजली उत्पन्न करवे तो धक धक ही करता है मन करे यार। जो बल्ब बढ़ रहा है ना, हाँ, 1 सेकंड में मतलब बंद हो रहा है, बढ़ रहा है, बंद हो रहा है। 1 सेकंड में 50 बार हो रहा है। सही बोले, 50 बार जो होता है जाना 50 बार हो रहा है। इसके वजह से पता नहीं चल रहा है कि वो भी वही कर रहा है। ठीक इतना कंटिन्यू है कि बोलेगा। तुम स्लो मोशन में वीडियो बनाएगा तो पता चल जाएगा। चलिए सुनिए, काज की बीमा क्या होती है? काज का बीमा, ठीक है, ml²t² होती है। बोलिए, तापमापन में मापक के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर। कपल है जो वही बोलता है थर्माकपल है। इसमें क्या भरा रहता है? पारा भरा रहता है। क्या? पारा भरा रहता है। बोलिएगा, स्वतंत्रता पूर्व गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा क्या रहता है? क्या रहता है? स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर रहता है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाए तो कौन सा? पीला बनेगा। कौन सा रंग? पीला बनेगा। हरा और लाल। चलिए आगे सुनिएगा, कैथोड रे नली किसका अंग है? क्या है? बोले ना, कैथोड रे नली जो है ना किसका अंग है? हाँ, एक टेलीविजन टेस्ट का है। चलिए आगे बोलिए, कौन सा एंजाइम दूध पर क्रिया करती है? रेनिन करती है। दूध को पचाने में ही काम करती है। बच्चा में रेनिन ज्यादा रहता है और मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ना उसमें कम रहेगा। इनका में तो कम इनका में अभी कम है। आपके अनुसार कम है कि इनके अनुसार? जो बढ़ा के अनुसार। चलिए बोलिए, मरुस्थली में मृक्षा के कारण क्या है? वही रूम दे दिया। सूर्य से आती पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। कौन? ओजोन परत। क्या? ओजोन परत, ठीक है। O3 उसी को बोलता है। कौन सा मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। सब कुछ फिर से क्या कुछ? रेडियो ऑपरेटर, ई ऑपरेटर कहाँ होता है नहीं होता कुछ नहीं। अच्छा OR जी, ठीक है। बोलिए, सब मौसमी घटना कहाँ होती है? 6 मंडल। और जहाज कहाँ उड़ाया जाते हैं? हेलीकॉप्टर 6 मंडल में। 6 मंडल। हेलीकॉप्टर 6वें मंडल में होता है। और एरोप्लेन जो होता है ना सप्ताह मंडल में होता है। रेडियो संचालन आयन मंडल में।
और जो हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं कहाँ रहता है वो? वायुमंडल वायुमंडल में रहता है। सैटेलाइट कितना ऊंचाई पर रहता है? सबसे अधिक वही ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। अच्छा, भू स्थिर जो उपग्रह रहता है उसका क्या रहता है? घूर्णनकाल पृथ्वी के काल रहता है। पृथ्वी जितना घूरता है ना, मतलब 24 घंटा उसका भी रहेगा घूर्णनकाल। 24 घंटा में वो भी पूरा कर लेगा। किसके कारण वहाँ घूरते रहता है? वायुमंडल के कारण है। आप केंद्रीय बल के कारण। हाँ, आप केंद्रीय बल के कारण घूरते रहता है। मतलब वहाँ भी एक सेव भी छोड़ दीजिएगा ना घूरते अवस्था में तो घूरती रह जाएगा। जो अवस्था छोड़िएगा क्यों नहीं? जैसे अंतरिक्ष में जो भी भेजा जाता है यान, तो क्यों नहीं नीचे आता है? वहाँ वायुमंडल में हवे हाँ, में वहाँ वायुमंडल नहीं, वहाँ छोड़िएगा ना तो ऐसे उड़ते रहिएगा। वैक्यूम में मेरी बात। ऐसे उड़ते रहिएगा। आयु ऊपर जाता है, वैज्ञानिक तो नहीं उड़ते रहते। हाँ, तो वो भी कहता है वहाँ स्टेशन बनाए हुए हैं अपना अपना सब है। अभी सुनीता विलियम्स फैंसी कहाँ है? ऊपरे में है। कब आएगी अब जाए बजे तू ला दे के दे। वो? कब आएगी? 25 में आएगी। अब बोलिए उनको लाने के लिए कौन सा कंपनी साथ साझा किया है? स्पेस एक्स किनका कंपनी है? ये रूस के कह रहे अमेरिका की कंपनी है। कौन सा व्यक्ति का कंपनी है? कौन मक्स बोलते हैं? एलन मक्स का है। मार्क्स बोल भी तुरंत है। उतनी तो हमको बोलते हैं। चलिए कुछ बोलो। चलिए जापान के ना। हाँ, किसमें मात्र ऋणात्मक और ऑक्सीजन दर्ज होता है 10 होता है? फ्लोरीन में होता है। किसमें? फ्लोरीन में होता है। आगे बोलिए, किस यौगिक को प्रशीतन के रूप में प्रयोग किया जाता है? प्रशीतन के रूप में, प्रशीतन के रूप में बोलिएगा। Cl2F2 है। चलिए आगे बोलिएगा। मैग्नीशियम पौधे में कहाँ पाया जाता है? कहाँ उपस्थित होता है मैग्नीशियम? पत्ती में होता है। मतलब पत्ती में होता है, उसके कारण क्या होता है? हरा होता है पत्ती। चलिए आगे बोलिए। किस वर्ष भारत में रुपया का 1 महीना में 2 बार अमूल्यन हुआ था? अमूल्यन का मतलब क्या हो? 2 बार बदल हो गया। क्या जी? अमूल्यन का मतलब क्या हो? क्या है ना, बढ़ेगा पैसा उसका। बोलिए कोई आप चेंज कर लिया था थी। जैसे 500 जैसे पहले गांधी जी का फोटो है ना, तो वही पहले किन्हीं और का फोटो था। नहीं वो नहीं। चलिए सुनिए, हो गया। अब मतलब बदल के अमूल्यन बताते हैं। तीन बार हुआ है। सुनिए बताते हैं। गांधी जी के जो भेंटों के संदर्भ में है ना, वो अलग है। उनका जयंती के दिन जो था ना, सुमी जयंती था। मतलब कब सुमी जयंती कब? 2 अक्टूबर 1969 में। तब भेंट उनका कुछ नोट पर लगाया गया था। उसके बाद धीरे धीरे उसका प्रक्रिया लगे। लेकिन अमूल्यन का मतलब होता है ना, विदेशी रुपये के तुलना में अपना रुपये के दाम कम करना। जैसे वर्तमान टाइम में डॉलर का कितना मूल्य है? 85 रुपये समथिंग है। 85 रुपये समथिंग है। तो अमूल्यन करेगा ना तो इसको कर देंगे 100 रुपया। मतलब 1 डॉलर में 100 रुपया होगा। मूल्य उसका कमा देंगे। क्या होगा? कमा देंगे। तो इससे क्या होगा ना, आयात क्या होगा? मंगाएंगे कम। आयात मतलब क्या होता है? मंगाना। आयात कम जाएगा लेकिन निर्यात ज्यादा होगा। जैसे आप अभी प्याज का रेट समझिए, लहसुन समझिए 400 रुपये किलो है। जो 200 रुपये किलो हो जाए तो 100 ग्राम लेते थे तो 200 ग्राम लेंगे। सपोर्टेड उसी होता है ना कि निर्यात जो होता है ना बढ़ जाता है। जो भी विदेश के व्यक्ति होते हैं ना, यहाँ से सामान लेना चाहते हैं। आयात हम लोग के रुपये जो कम गया ना तो महंगा पड़ता है, कम मंगाते हैं। तो ये हुआ था कब? 1949, 66, 91 तीनों हुआ था। स्वतंत्र भारत में हुआ था। अब बोलिए नोटबंदी के क्या होता है? नोटबंदी का मतलब, नोटबंदी के किसके लिए किया जाता है? नोटबंदी काला धन भ्रष्टाचार के खत्म करने के लिए। जैसे आप पैसा 1 बोरा रख लें, सपोर्ट 1 करोड़ रुपया रख लिए घर में, टैक्स नहीं दे रहे हैं। सरकार तो आपको देख नहीं रहा है। लेकिन सरकार जब वो नोट को बंद कर देगा, नहीं चलाया जाएगा तो क्या करिएगा? अभी तो निकालिएगा, अब कहाँ जमा करिएगा? बैंक में। अब किए हैं सब लोग भी, तब बैंक में कीजिएगा तो पता चल जाएगा कि आपके पास पैसा कहाँ से आया। अब पैसा आया तो टैक्स दीजिए। क्या हुआ? तो कब कब हुआ था? पहला हुआ था स्वतंत्र भारत में 2 बार हुआ है। कब? पहला हुआ 1946 में, जबकि भारत आजाद नहीं था। 47 में आजाद हुआ। फिर हुआ 78 में और 16 में। 16 में किन का टाइम था? नरेंद्र मोदी। मोदी जी थे। और 78 में किनका सरकार था? 78 में लगे इंदिरा गांधी। 77 में सरकार किनका बन गया? जनता पार्टी की सरकार बन गया। तो 78 में कौन थे? जनता पार्टी की सरकार थी। तो वो क्या थे? इंदिरा गांधी तो हार न गई थी चुनाव। 75 के बाद 77 में किनका सरकार बना? जनता पार्टी के बना। 80 तक रहा तो वही किए हैं। इसमें 49 में अथी क्या बोलते हैं, 46 में किसी को तो सरकार ही नहीं था।
चलिए बोलिए। 8 21 तारीख को 2016 वाला। ये 8 नंबर का हुआ था, लीगल टेंडर बंद कर दिया गया है। मोदी जी रात में आके बोल दिए। 8 बजे के। उस पे एक मूवी भी है। बोलिए, भारत में नोट निर्गत प्रणाली किस पर आधारित है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। कितना? न्यूनतम कोष प्रणाली। भारत की बैंकिंग प्रणाली उच्चतम अंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका गठन 1935। अधिनियम 1934। 1934। समिति अंगहिंटल समिति की सिफारिश पर। अंगहिंटल समिति की सिफारिश पर हुई। इसका राष्ट्रीयकरण 1949। 1 जनवरी 1949। और बोलेगा SBI के नाम कब बदल दिया गया? इंपीरियल बैंक के नाम पर। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1955। 1955 में हो। इंपीरियल बैंक क्या हम बोल रहे हैं? 55 आप लोग क्यों बोल रहे हैं? ई बोल दिया है। बोलते ही बोल दिया। देखिए बता, 1955 में हुआ। बता दें। SBI बने इंपीरियल बैंक। 3 बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक बना गया 1900 कब? 19 में। उसके बाद 1955 में क्या किया गया? SBI 1 जुलाई को SBI में नाम कन्वर्ट कर दिया गया। 1 जुलाई 1955 में। 1 जुलाई के क्या मनाते हैं? GST दिवस भी मनाते हैं। GST कब लागू हुआ? 17 में हुआ। बोलेगा GST में कितने प्रकार लिया जाता है? GST 3 पर। 0 5 जीरो GST लेते हैं यार। ये 5 18 28। 0 5 12 18 28। देखिए बताते हैं, जीरो जो गिन रहे हैं ना, 0 5 जीरो जब हम GST नहीं देते हैं तो नहीं गिनना चाहिए। ऐसे 5 कोई मानता है, ऐसे 4 कोई मानता है। कारण कि जैसे हम 5 देते हैं, 12 देते हैं, 18 देते हैं, 28 देते हैं, नहीं क्योंकि देते, लेकिन फिर भी पूछा GST। हाँ जीरो देता है, लेकिन जीरो जब हम नहीं देते हैं तो नहीं गिनते। कहीं पढ़िएगा ना तो देखिएगा उसको नहीं गिना जाता है। GST के शिक्षा पर कितने प्रकार कितना लिया जाता है? एजुकेशन पर 18 पर। और सबसे ज्यादा मनोरंजन पर लेता है कितना परसेंट? 28% लेता है। कितना लेता है? 28% लेता है। बोलेगा मोबाइल रिचार्ज कराते कितना जाता है? मोबाइल रिचार्ज कराए कितना जाएगा GST? 5%। 18% जाता है मोबाइल पर। हाँ, मोबाइल वाले लेते हैं तो कितना जाता है? किनते हैं तो 28। नहीं हो जाएगा, 12% जाएगा। हाँ, सबके अलग अलग है, कुछ कुछ सबका बहुत अलग अलग। बोलेगा GST से कुछ कुछ चीज दूर रखा गया। क्या पेट्रोल, शराब। देखिए रखना चाहिए, बहुत कुछ लगा दिए। जब कफन पर लगा दिए तो छोड़िए। अनाज पर लगा दिया, कुछ दिन पहले लगाया। पहले अनाज पर नहीं था, पहले अनाज पर नहीं था, सब पर बढ़ा दिए। जब से अनाज पर GST लगा ना तो चावल का रेट में उछाल आया, आटा का रेट में उछाल आया। नॉर्मली चावल 30 से 35 रुपया मिल जाता है। अब अच्छा चावल लीजिएगा तो 40 से पलसे जाएगा, क्योंकि जैसे जब से GST लगा है ना, जब से इसका मात्रा की किया है, मतलब कीमत में वृद्धि हुआ। एक चीज देखते होंगे, अभी वर्तमान में रेट 10 रुपया है, लेकिन क्या किया है? MRP तो वही हुआ जी, मतलब 10 रुपया रेट है ना, लेकिन उसमें क्या किया? मात्रा कम कर दिया। जो 10 रुपया में बिस्कुट लेते थे उसमें क्या किया? उसमें कम कर दिया। कोलगेट में क्या रहता था? जितना ग्राम रहता ग्राम कम कर दिया। क्यों? जो 12 रुपया करता है ना तो आप नहीं लेते हैं, सोचते हैं ना कि क्या लेंगे 12 रुपया, 2 रुपया खुला भी नहीं, सोचते हैं टाइम। लेकिन 10 रुपया हम दे रहे हैं, हालांकि मात्रा कम है, लेकिन लीजिएगा। कंपनी लोग क्या करता है? अपना मात्रा कमा दिया। अब GST जैसे भर रहा है तो आप ही परसेंट लेगा तो क्या करें? मात्रा कमा दिया। बोलिए। पढ़ने में काम आने वाला लेंस कौन सा? अवतल लेंस होते हैं। डॉक्टर लोग कौन सा लेंस उपयोग करते हैं? क्या चीज? अवतल ऋणात्मक होता है, उत्तल धनात्मक होता है। बोलिएगा जम्मू कश्मीर के इतिहास में है, मतलब जम्मू कश्मीर की बोलिए केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया इसको? जम्मू कश्मीर को? हाँ 2019 में बनाया गया। छोटा डेट 31 अक्टूबर 2019 में बनाया गया। ठीक है, आर्टिकल नहीं, हम डेट बोल रहे हैं। चलिए आगे बोलिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। कहाँ? श्रीनगर है। बोलिए शीतकालीन राजधानी जम्मू है। कहाँ? जम्मू। इसका क्षेत्रफल कितना है? 42,243 वर्ग।
42,241 वर्ग किलोमीटर। अच्छा 41 और हाँ बिहार का क्षेत्रफल बोलिएगा कोई। 94,261 94,000 200 की 100 है ये कंफर्म 263 हाँ तो आओ भारत के भारत के 32,87,263 बिहार के देख लीजिए गलत बोल हाँ 94 है तब 94,000 कितना 263 की 163 देख लीजिए नहीं तो 100 नहीं होता देख लीजिए ना क्या दिक्कत है बोलिएगा। इसका जनसंख्या कितना है 99.4 लाख 99.4 लाख है। कम 1 करोड़ से। अब बोलिएगा बिहार का जनसंख्या कितना था 11 के अनुसार 12 लाख 10 करोड़ 40 लाख समथिंग था 10 करोड़ 10 करोड़ 163 क्या बिहार का कितना है 163 हम तो सुनिए बोले कि आप सुधारिए। चलिए बोलिए विधानसभा का सीट कितना है 114 किसका जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं हम लोग कितना है 114 है। बोलिएगा विधानसभा का कार्यकाल कितना है 5 वर्ष होता है 6 वर्ष था पहले 6 वर्ष था अब कर दिया 5 वर्ष कर देगा। बोलिएगा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 5 को है 5 को कहाँ के लिए रख लिया है जम्मू कश्मीर तो है POK लेते हैं जिसपे अभी पाकिस्तान कब्जा कैले है। बोलिएगा राज्यसभा के सीट 4 को बिहार से राज्यसभा के सीट बिहार में 16 गया और लोकसभा में बिहार में 40 हुआ ठीक है। सबसे बड़ा जिला किस्मत बाढ़ किस्मत के बाढ़ है ठीक है। प्रथम उपराज्यपाल गुरगस कौन मुर्मू गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा काम करता है राज्यपाल है उपराज्यपाल क्या रहता है उपराज्यपाल राज्यपाल है उपराज्यपाल रहता है राज्यपाल मारिएगा ना गलत हो जाएगा। चलिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा कितने राज्य से लगती है 2 राज्य हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में एक कौन है लद्दाख है। बोलिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा कितने राज्य से लगती है एक राज्य से लगती कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश। सबसे भारत के सबसे उत्तरी राज्य बोलिए हिमाचल प्रदेश कौन सा है ऊपर में लद्दाख हम राज्य में पूछ रहे हैं हिमाचल प्रदेश होगा क्या होगा हिमाचल प्रदेश होगा और यूटी है सबसे ऊपर राज्य देंगे तो उसके बाद तो दोनों जम्मू कश्मीर हो क्या यूटी बन गया। और सबसे पूर्वी पूरा मैंने किया है यार अरुणाचल प्रदेश और सबसे नीचे क्या है तमिलनाडु केरल नहीं तमिलनाडु यहाँ पे केरल में नहीं आता श्रीलंका में अब तमिलनाडु इतना जो है तो बहुत किलोमीटर हो जाएगा। अब बोलिए सबसे पश्चिमी गुजरात। चलिए आगे सुनिएगा चलिए रहने उसको छोड़िए ना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एकमात्र देश के साथ सीमा लगाती है कौन सा देश के साथ पाकिस्तान के साथ सीमा लगाती है। बोलिएगा पाकिस्तान के साथ भारत सीमा लगाती है पाकिस्तान भारत कितना 5 राज्य 33 नहीं राज तो उतना ले लगा 33 तो कुछ है कितना 3300 कुछ है 3323 है अंदर में वही है 3400 चीन के आगे बोलिए। हाँ 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश बनाया। आप बोले क्या बनाया गया था 370 हटाया गया था वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा बनाया गया था केंद्र शासित ठीक है। बोलेगा राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना हुआ था 1947 26 अक्टूबर 1947 में। बोलेगा 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर की अनुच्छेद का कितना लागू किया गया था 35 की है 370 के भी है धारा लगल है धारा है अनुच्छेद। चलिए आगे बोलिएगा जो 26 अक्टूबर इसका 26 अक्टूबर को जो मिलाया गया था किस आधार पर मिलाया गया था जम्मू कश्मीर को 26 अक्टूबर को कैसे हम लोग मिलाए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या दिया गया था इनको मिलाने का विलय पत्र पर हाँ विलय पत्र पर क्या किया गया था राजा कौन थे अरे कितने जगह को मिलाया गया था 1947 में 500 प्लस जो था ना सबको मिलाया गया था। तो कितने मतलब कौन कौन को कैसे मिलाया गया जी बताइए कौन कौन है पहला कौन है उसको कैसे मिलाया जनमत संग्रह जनमत संग्रह कहाँ किए हैं जूनागढ़ में इसमें पुलिस से सैनिक के अधीन पर किए हैं पुलिस सैनिक से। अब बोलिएगा जम्मू कश्मीर का जन्म अथी पर विलय पर और जूनागढ़ को
जनमत संग्रह पर। मतलब बोला बोली पर करने के लिए। हाँ मतलब करा लिया गया, मतलब वोटिंग टाइप होता है कि कहाँ आपको जाना है। और क्या चलता आंध्र प्रदेश के भाषाई राज पर उसको राज का दर्जा अति दिया गया, राज का गठन किया गया था। वो क्रेम विशेष नहीं, वो अलग होता है। हाँ हाँ भूख हड़ताल पर वही बैठे थे, उनका मृत्यु हो गया तो जल्दी किया था। अच्छा कब किया था उनका गठन? 1901 अक्टूबर 1953 में किया था। एक समिति का गठन किया। हाँ उस एक समिति का गठन किया जो कि 56 में अपना रिपोर्ट दिया था, वो अलग होता है। उन्हें आएंगे तो उन्हें देखेंगे। आगे इधर आएंगे, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद कितना लागू था? 370। अब हटा दिया गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में धारा लागू था 35 के ए था, जो कि 14 मई 1954 में लागू हुआ था। बोलेगा जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर में संविधान कब लागू हुआ था? 1947। देखिए उसे नहीं, जम्मू कश्मीर का संविधान उसका कुछ अलग था। अलग था। कितना? 57। क्या बोलता? 57। पहला नंबर तो संविधान लागू ही 50 में भारत में, तब 47 के लगे हैं। चलिए आइए दमन एवं दीप में आइए। हाँ सर। चलिए बोलिए केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम क्या है? दमन और दीव। दादर दादर नगर हवेली, दमन और दीप। बोलिए इसका स्थापना तो 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। हाँ 2020। अच्छा जो भी परिवर्तन कर देता है इन्हें उन्हें कर रहा है, कौन कर रहा है? संसद कर रहा है। उन्हीं को अधिकार है, काट के कनू कनू दे सकते हैं। संसद का ये अधिकार है। किनका? संसद का अधिकार है। हाँ दो में। दो में है। दो में क्या है? प्रवेश कराना। दो में क्या है? बाहरी राज्य को प्रवेश कराना। और 3 में क्या है? नाम मतलब अंदर के नाम तोड़ उड़ के बराबर कर देना, मार के। मतलब देखिए 3 में 2 में जैसे किसको हम मिला है? 2 से किसको मिला है? सिक्किम को मिला है। उदाहरण के तौर पर सिक्किम को मिला है। आप किसको मिलाना होगा तो मिलाएंगे। इसका पीओके को मिलाना है, 2 के तहत मिलाएंगे। चलिए आगे बोलिए इसका क्षेत्रफल कितना है दमन और दीप के? बोलेगा 603 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 58,764 है। बोलिएगा जिला कितना है? 3 जिला है। 3 जिला। और लोकसभा सीट? लोकसभा सीट 2 है। गोवम कितना है? क्या क्या जी? गोवम जिला जिला 2 एक तो है जी। कितना? गोवा में गोवा में 2 जिला नहीं, 2 जिला है जी। हम अपने से पूछ रहे थे गोवा में कितने जिला है? 2 गो। लोकसभा सीट कितना है? 2 ही गो है। बोलिएगा इसका जनसंख्या दमन और दीप के बोलिएगा जी। दूसरा चीज हम बोलिए क्षेत्रफल बोलिएगा कितना है? 5,85,764 है। 5,85,764 है। बोलेगा इसका उच्च न्यायालय कहाँ पड़ता है? दमन और दीप का मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आता है। आगे बोलिएगा प्रथम प्रशासक कौन है? इन्हें प्रफुल्ल खेड़ा पटेल है। प्रफुल्ल खेड़ा पटेल। प्रमुख भाषा दमन दीप का कोंकणी, गुजराती, हिंदी, तीनों बोला जाता है। कोंकणी, गुजराती, हिंदी। बोलेगा द्वीप जो है मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप पर है, जबकि दमन गुजरात राज्य की निकट है, गुजरात राज्य के निकट है। आगे बोलिए नगर हवेली, दादर नगर जो हवेली है तो नगर हवेली जो है कहाँ है? गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच में। कहाँ? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। चलिए आगे सुनिएगा दादर एवं दीप किनके बीच में है? खामहात की खाड़ी और अरब सागर। खामहात की खाड़ी और अरब सागर के बीच है। बोलेगा 1779 से लेकर 1954 तक दादर नगर हवेली पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का था। और कब आजाद हुआ? 1954 में। यह क्या हुआ? 1954 तक मुक्त हुआ। 1954 में मुक्त हुआ। उसके बाद 11 अगस्त 1961 में क्या बनाया गया? भारत के केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जैसे गोवा का क्या बनाया गया था? उसको भी केंद्र शासित प्रदेश से बनाया गया, लेकिन बाद में 87 में जाके क्या दिया गया? राज्य का दर्जा मिला गया। बना रखता है। जैसे कितने केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि मुख्यमंत्री होते हैं? आप बोलिए ना। 3 गो। 3 गो। हाँ जम्मू कश्मीर हो गया। और एगो कौन है? हवेली लगता है छत्तीसगढ़। सबसे बढ़िया है पांडिचेरी।
इवर हाथ से दू स्टेट ले लो अथी दू चलिए ठीक है, सब ठीक है। आगे बोलिएगा। केंद्रशासित प्रदेश में दादर नगर हवेली को दमन और दीव विलय हुआ था। खाली दादर नगर और हवेली में और दमन और दीप में हुआ, केंद्रशासित प्रदेश में विलय कर दिया गया। बोलिए यह विधेयक कब पारित हुआ था? तो हुआ था 27 नवंबर 2000 में लोकसभा में। 27 नवंबर 2019 में हुआ था लोकसभा में। अब बोलेगा ना 3 सितंबर 2019 को कहा हुआ था? राज्यसभा में हुआ था, पारित हो गया था। बोलेगा 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया था, मतलब अपना दे दिया था आदेश। और 26 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया, क्या केंद्रशासित प्रदेश बना दिया। चलिए आगे सुनिएगा क्वेश्चन। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बनाया गया? यूटी बनाया गया। क्या यूटी बनाया गया? बोलिएगा आगे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के साथ केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, विधानसभा है उसके बाद ही केंद्रशासित प्रदेश है। बोलिएगा केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा विधानसभा की सीट 114, पीओके के लिए 24 सीट रखा गया। कितना? 24 सीट। टोटल कितनी सीट पर अभी चुनाव हुआ? 90 पर हुआ। किसका सरकार बना हुआ? कांग्रेस का मिली सरकार बना है जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बोलिए। जो भी रहा छोड़िए। केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की सीट कितना है? 5 गो है। और राज्यसभा के 4 गो है। और पीओके के लिए 5 गो रिजर्व रखे हुए हैं। लेकिन अभी आएगा, ये देखा जाएगा। बोलिए वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा दो बतिया नहीं यार, सुनिए बताते हैं। दो लद्दाख में है, ले आओ कारगिल। सुनिए जम्मू कश्मीर में जिला के कितना जिला 5 ओकरा में जम्मू कश्मीर 22 दो लद्दाख में है। लद्दाख में कितने जिला? 7 जिला। 5 जिला बन गया। कितना है? 5 जिला बना है। वहाँ कितना साथी आता है चुनाव के? संसद का एक आता है जो कि निर्विरोध जीते हुए हैं। तो सुनिएगा तो जी, आप तो इतना बोलने लगते कि चलिए आगे बोलिएगा। मेडिल ले लीजिए भी बोल हमका मेडिल तब के जी पढ़ाओ कम बोल इसको मास्टर वो डाल। बोले केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख का सीमा एक राज्य किससे लगाता है? हिमाचल प्रदेश से लगाता है। इसमें वही सब लिखा हुआ है। मेरी ले आप मुझे पूछ आपसे बोलने लगता है, हमने चुप रहना पड़ता है कि आप ही बोले बाद हम बोले। तू कोची मास्टर को पढ़न में आगे जब बोल दिया ना युवा था नहीं याद है तो कॉन्फिडेंस उठैले। हां कॉन्फिडेंस का देले रोज उठा देता है। किस तरह से करते हैं? विकी सर ने कौन विकी? इंग्लिश वाला नहीं करते हैं। विकी सर 12 वाला था। हां वो तो पहले बता देते हैं कि आपको नहीं याद है। हां आप कैसे बोलते हैं? आज तक तब नहीं पकड़ लिया, गेम रहिए। ठीक है भाई, नहीं पकड़ा है। इसमें आपको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। ठीक है, आज तक नहीं पकड़ लिए। चलिए आगे बोलिए। बोलिए केंद्र सरकार का प्रमुख या मुखिया कौन होता है? प्रमुख जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री होता है। क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री अधिकांश कौन सा दल से आते हैं? लोकसभा। अभी लोग 2-3 को बनले राज्यसभा से। राज्यसभा देखिए 2 हम कंफर्म बता सकते हैं। मोदी भले इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह क्या क्या चीज रह चुके हैं? क्या क्या ढेर चीज, मतलब गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त विभाग में संभाले हुए हैं, रह चुके हैं, रेल मंत्री नहीं रहे और प्रधानमंत्री भी रहे हैं। कहते हैं ढेर विभाग है जी। बोले प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु चुनाव लड़ने की 25 वर्ष। अभी बोली कमी लोकसभा हुआ था, 18वीं लोकसभा हुआ। कितने चरण में संपन्न हुआ? 7 चरण में। पहला चरण में हम ही तो आ गए। अच्छा आप ही थे तो बोलिए कई तारीख को वोटवा किए थे? 19 अप्रैल था। कहते हैं कि हम ही आगे थे, बात नहीं कि कब गए थे। चलिए एक 19 अप्रैल था। क्या था? 19 अप्रैल था। अंतिम चरण कब हुआ? अंतिम नालंदा जिला 1 जून के। इनका वोटिंग का गिनती कई जून के हुआ था? 4 जून। क्या क्या 4 जून के हुआ? बोलिए सबसे अधिक नोटा में वोट कहाँ पर आता? जहाँ निर्दलीय जीतलो ना गुजरात में। इंदौर में यार। चलिए आइए, गुजरात में नहीं हुआ था, इंदौर में। कितना बड़ा है? इंदौर कितना बड़ा? 12,000
12 कि 2 लाख 2,18,000 क्या पड़ा है उसमें, क्या पड़ा है नोटा ला वोट, नोटा में वोट पड़ा है। नोटा क्या होता है? नोटा आता नहीं तुझको नहीं हमको, जिसको नहीं उसको, जो कैंडिडेट पसंद ना हो वो भी ठीक बोले। I don't like anyone. देखिए ये लॉन्ग से नहीं समझेगा, आप सुनिए बताते हैं। जैसे दोनों पार्टी खड़े हैं, जो भी पार्टी का हो, हमको दोनों नहीं पसंद, हम क्या करेंगे? हम नोटा में दे देंगे। नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम 2013 छत्तीसगढ़ विधानसभा ईवीएम का प्रयोग सर्वप्रथम 1982 और एगो गोवा के प्रयोग कर दिया। अब देखिए किया है बहुत कुछ, लेकिन चला लाएंगे वो सब बोले जाएंगे 82 होता है। ईवीएम में बोल रहे हैं, नोटा बोले 13 में। अब सुनिएगा आगे, और सबसे अधिक वोट से अभी जीतने वाले कौन सा सीट से जीते हैं? इंदौर से जीते थे। कितना जीते थे? 11,72,000 समथिंग, मतलब 12.5 से जीते थे। लेकिन विश्व में सबसे अधिक वोट से जीतने का रिकॉर्ड किनका है? और कर यार चिराग पासवान ये सब बोलेंगे ना, ये बोलेंगे गुजरात पहुंच जाएंगे। चिराग पासवान के बाद रामविलास पासवान जी थे ना, जो सबसे अधिक वोट से जीते थे। आज रोज बनी पेटा में ठीक है। हमने कहा था कि आपको नहीं याद है, तब बोलिएगा मोदी जी को जो बीजेपी के नेतृत्व किए थे, कितना सीट था? बीजेपी कितना सीट आया? 240 आया था। कितना आया था? सीट पूछ देता डायरेक्ट कि बीजेपी कितना सीट लिया, कितना आया? 240 99 कांग्रेस के, 99 कांग्रेस के। इसका कितना आया? इसका साइकिल सब क्या है? साइकिल समाजवादी पार्टी है ना। हाँ यार। अखिलेश यादव कितना सीट आया? 37 सीट। कितना है? 37 सीट। और बताते ना आज नहीं दीजिए। ममता बनर्जी कितना सीट है? 29 सीट है। और नायडू जी के कितना सीट है? नायडू जी के 16 सीट है। आंध्र प्रदेश के सीट है। चलिए छोटा छोटा सीट बहुत लोग के आए हैं। चिराग पासवान के 5 सीट है। इनका क्या बोलते हैं, मांझी जी के 1 सीट है। एक पर लड़े थे। किनका भी देख लीजिए। आप बोलिएगा कि राहुल गांधी कितने जगह से लड़े थे? 2 जगह। कहाँ से? अमेठी या बनियाड़ बोलते, क्या बोलते हैं? बनियाड़ बोलते हैं। चलिए रहने दीजिए उनको और आगे बढ़िए, बहुत अच्छा काम है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम संख्या 50 होना चाहिए। बोले कि लोकसभा में कोरम के लिए कितना संख्या होना चाहिए? 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10। विपक्ष दल 10-55 तो हम भी पूछने तो क्या गलती किए? सुनिए ये गलत हुआ। ये जो आप ये बोले ना, ये दूसरा है, 50 दिया है ना, ये दूसरा है। 1/55 1/10 दिया वो अलग है। कोरम के लिए जब 55 व्यक्ति होंगे, कोरम का मतलब होता है जब 55 व्यक्ति लोकसभा में शामिल हो जाएंगे तो चलेगा सदन चलेगा। अब ये जो है ना, इधर से देखिए है ना कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 को होना चाहिए। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। चलिए बोलिए विपक्ष दल के लिए कितना सीट होना चाहिए? अब बोलिए 50%। बोलिए जी। 242 से पार कर गए तो हमको विपक्ष दल के नेता बनना है, सपोर्टेड। तो कितना सीट आवे कि विपक्ष दल के नेता हम करना नहीं? 1/10 उसमें होना चाहिए, 55 सीट होना चाहिए उसमें। अभी विपक्ष दल के नेता कौन बने लोकसभा में? राहुल गांधी बने। ओम बिरला क्या बने हैं? स्पीकर बने हैं। क्या बने? स्पीकर। कई में स्पीकर वो बन गए, मतलब 3 बार बन गए हो, 3 बार बन चुके। खुद दे के बोले कहाँ से आए चुना के? कोटा सीट से आए। 18वीं लोकसभा है। वो तो 3 बार अपने अच्छा बोल अपना उनका खुदे के बोल रहे हैं। उनका अपने क्या हुआ था लोकसभा के स्पीकर चुनाने के लिए? क्या होता है? 2 लड़ाई होगा, मतलब कैसे चुना जाता है? तो संसद द्वारा चुन लिया जाता था, लेकिन अब चुनाव हुआ है। इस समय 2 आदमी टकरा गया। हाँ, देखते ठीक है। तो चलो आगे चलिए, आगे सुनिए। भारत का प्रधानमंत्री समानता किस सदन का होता है? लोकसभा। लोकसभा के बहुमत दल के नेता को क्या चुन लेता है? प्रधानमंत्री चुन लेता है। बोलिएगा जेपी नड्डा इससे पहले क्या थे? ये भी अच्छी था, सड़क परिवहन मंत्री था। नहीं, जेपी नड्डा हम बोल रहे हैं। जेपी नड्डा आप बोले नितिन गडकरी प्रधान वाला लगे। हाँ, तो क्या बीजेपी के अध्यक्ष है? पूछेगा बीजेपी के अध्यक्ष कौन से वर्तमान में देख लीजिए, को बदले होंगे, वो तो हटे तो को बदले होंगे। तो जेपी नड्डा थे, क्या थे? बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वर्तमान में जेपी नड्डा चुनाव लड़े थे, तो क्या कौन सा मंत्री उनको मिला है? स्वास्थ्य मंत्री मिला, स्वास्थ्य मंत्री मिला है। चलिए आगे बोलिएगा। प्रकाश अभी तक यही है तो रह सकते, क्या दिक्कत है? चुनाव भी लड़े हैं। आगे बोलिए।
मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित 15%। कितना परसेंट? 15% 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कितना परसेंट से कम नहीं होना चाहिए? 10%। जिसे 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कितना परसेंट से भी कम तो नहीं होना चाहिए? 12%। 12% से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन एक मात्र अपवाद में कौन सा? दिल्ली, उसमें कितना परसेंट होना चाहिए? 10% होना चाहिए। कितना परसेंट? 10% होना चाहिए। दिल्ली में कितना सीट है? लोकसभा बोलिए ना जी, और विधानसभा अति लोकसभा के बोलिए कितना सीट है, और विधानसभा कितना सीट? विधानसभा में 70 गो है। बोलिएगा, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति कितने दिन तक रह सकता है? मंत्री। बिहार में भी तो सुनिए बताते, बिहार में इनका पार्टी था क्या? वीआईपी पार्टी किनका है? मुकेश सहनी का वीआईपी पार्टी ना है? लगभग नहीं है। तो बोलिए, तो उनका क्या हुआ था? उनका 3 गो सीट आया था, मतलब सीट उनका आया था, लेकिन खुदे हार गए थे। तो मंत्री उनका बनाया गया था, क्या मंत्री बनाया गया था, लेकिन कुछ दिन है हटा दिया गया, क्योंकि उनका तीनों सीटों जो हुआ था ना बदल गया, चल गया, सोबो के सोबो चल गया, तो बेचारा अपने ऐसे रह गए। चलिए आगे बोलिए, कैबिनेट मंत्री कितने स्तर का होता है? ये बोलिए 3 स्तर। बोलिए कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री कितने होते हैं? 35 होते हैं। चलिए बोलिए, उससे नीचे क्या होते हैं? राज्य मंत्री, और उससे नीचे उप मंत्री होते हैं। बोलिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में। प्रधानमंत्री अलग है। हाँ ठीक है, आगे बोलिए। मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया निर्गत निर्णय को कौन मथी करता है? जो निर्णय लेता है किनके द्वारा लेता है? प्रधानमंत्री लेता है। किनके द्वारा? तो मंत्रिमंडल से लेगा, सभा से लेगा जी, मंत्रिमंडल से लेगा। अच्छा, जो राष्ट्रपति होते हैं क्या करते हैं? पूरा काम कर पाते हैं? प्रधानमंत्री जैसा कहेगा ऊपर नहीं कर पाते हैं। देखिए, कोई भी राष्ट्रपति जो भी जीतते हैं ना, तो उन्हीं के लोग जीतते हैं। प्रधानमंत्री क्या जीतते हैं? उन्हीं के लोग। जो भी अभी के जो राष्ट्रपति हैं, इससे पहले कहाँ के राज्यपाल रह चुकी है? झारखंड के रह चुके हैं। कहाँ के? झारखंड के। बिहार के राज्यपाल रहते हुए 2 अथी बने थे राष्ट्रपति। कौन कौन? अरे यार, रामनाथ वो भी 15 से 17 रहे थे। अब बोलिए, जाकिर हुसैन वो कितना अच्छे से की। अब बोले 2 गो थे का? 2 गो थे। बोलिएगा, अभी बिहार के कौन बने राज्यपाल? मोहम्मद कौन बने? आरिफ मोहम्मद खान बने हैं। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान। बोले केरल का? आपका 100% ठीक है। बोले केरल के कौन बने? केरल के हमारे गले भाई जी, बिहार के। ये ऐसा बोलते हैं कि हम लोग हंसा देते हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर बने। बोले उड़ीसा के डॉक्टर हरि बाबू बने हैं। बोलिए, उड़ीसा के बोल रहे हैं। ठीक है। अब मिजोरम के डॉक्टर विजय कुमार सिंह बने, कर्नल थे। ठीक है। मणिपुर के अजय कुमार भल्ला बने। कौन बने? अजय कुमार भल्ला बने। ये क्या हुए? नए नियुक्ति हुए हैं। क्या नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। इनका वेतन बोलिए। वेतन देता 3.5 लाख। 3.5 लाख लेते हैं, बहुत लेते हैं जी। बोलेगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कितना? संसद के प्रति होता है, या लोकसभा भी देता है? संसद के प्रति होता है या लोकसभा के प्रति होता है? बोलिएगा, व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? व्यक्तिगत राष्ट्रपति होता है। किसे? सामूहिक रूप से लोकसभा, समझे ना आप? व्यक्तिगत रूप से किनको? राष्ट्रपति। जब चाहेंगे राष्ट्रपति की हटा दे, नितिन गडकरी को परिवहन विभाग से हटा सकते हैं। क्या कहते हैं? हम जो नहीं बोल रहे नहीं हटाएंगे, हम बोल रहे हैं बोलते नहीं हटाएंगे, हम बोल रहे क्या हटाएंगे। चलिए आगे बोलिएगा। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन होती है? कार्यपालिका किसके अधीन होती काज करती है? तो विधायिका। क्या? विधायिका के प्रति। बोलिएगा, नेहरू की कैबिनेट में पहली गृह मंत्री, बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ कटजू। चलिए ठीक है। श्रम मंत्री कौन बने थे उसमें? जगजीवन बने थे। कितने टाइम तक वो मंत्री रहते? इनका पूछता है डेट। 28 वर्ष तक रहे। 28 वर्ष तक रहे थे। चलिए, कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार से करते थे। पुरस्कार कर्पूरी ठाकुर का मिला था।
अच्छा बोले एगो पूछते हैं हम, लोकसभा के स्पीकर जो बनी थी महिला में, कौन बनी थी लोकसभा का स्पीकर महिला में, बताइएगा तो। अब कब बनी थी दोनों डेट में? विजयलक्ष्मी पंडित। क्या मीरा कुमारी कौन बनी थी? मीरा कुमारी 2009 से 14 तक रही थी। ठीक बोले मीरा कुमारी। चलिए आगे बोलिएगा, कहाँ से थी करती थी बिलोंग मीरा कुमारी? बिहार से करती थी, सासाराम से, मतलब सासाराम क्षेत्र से करती थी। चलिए आगे बोलिएगा, भारत के किस प्रधानमंत्री विदेश में आकस्मिक निधन हुआ था? कब हुआ था? 66 में। कहाँ हुआ था? ताशकंद समझौता में हुआ था। ताशकंद समझौता के लंदन। लंदन के जाएगा यार। देखिए नाम है एक उर्गिस्तान के उज्बेकिस्तान। क्या थी बोलते हैं उसको? पाकिस्तान का समझौता करा था, पाकिस्तान में मान ले। लाहौर में। लाहौर ने पाकिस्तान दोनों में नहीं माने, दूसरा देश में। देख लीजिए उज्बेकिस्तान है। हाँ उर्गिस्तान में मरे होंगे, देख लीजिए। उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान में मरे होंगे। और कोई लंदन बोले, कोई सब कुछ नहीं, दूसरे जगह। देख लीजिए आगे, आगे बोलिए। अपने प्रधानमंत्री के काल में कौन सा ऐसा नेता था? उज्बेकिस्तान में मरे थे। ताशकंद की राजधानी है। उज्बेकिस्तान। ताशकंद की राजधानी है। उज्बेकिस्तान में ही हुआ। उज्बेकिस्तान क्या है? राजधानी देश है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान है। आप तो बार बार उल्टी बोल रहे हैं जी, हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ये आप बार बार बोल रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। कल ताशकंद की राजधानी उज्बेकिस्तान था। ऐसे बोल उज्बेकिस्तान के राजधानी। सुनिए ना, उज्बेकिस्तान के राजधानी ताशकंद है। उल्टी बोल, बिहार के राजधानी क्या है? नहीं दिल्ली का पटना की राजधानी बिहार नहीं है। कुछ है तो ऐसे आप पकड़ाना कैसे पकड़ाना चाहिए। तो हम लोग कंफ्यूज कर देते। चलिए आगे बोलिए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिनिधित्व आधारित होता है? नहीं बनना था। बोलिए जी, संसदीय मंत्रिमंडल पुनर्गठन किसके प्रति आधारित होते हैं, उत्तरदायी होती है? नहीं, उससे नहीं, ये है कोई बोलना है। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन का आधारित है? समझे कौन चीज है? गोपाल स्वामी अयंगर। ये कहाँ का सब नाम है। सब कौन के होंगे? साउथ इंडिया के व्यक्ति होंगे। चलिए बोलिए, आइए साइंस में आइए। बोलिए। साइंस में दो बहुत बोलते हैं जी। बात करेंगे यार, 2 घंटा हो गया। कर दे थोड़ा बोलेल खराब। बोलिए, वृत्ताकार पथ पर चारों ओर पिंड की गति किस प्रकार की गति होती है? बोलेगा, समांचाल अपरिवर्तित वेग होती है। बोलेगा, जब वाष्प दाब समान चल जाएगा लेकिन वेग बदलेगा। हाँ परिवर्तित वेग होगा, समान चलेगा वेग बदलेगा। चलिए आगे बोलिए, जब वाष्प और दाब वायुमंडल दाब के बराबर हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे वाष्प दाब जो होता है ना, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए तो उबलने लगता है। क्या उबलने लगता है? पहाड़ पर खाना क्यों लेट बनता है? वायुमंडलीय दाब। बोलिए तो क्यों लेट बनता है? वायुमंडलीय 100 डिग्री पर उबलना चाहिए। ठीक ठीक बोलिए। हाँ 100 से नीचे खाना बोलिए, सही बोलिए। 100 डिग्री पर पानी को उबलना चाहिए, लेकिन पहले उबल जाता है तो क्या होता है ना, उसका क्वथनांक जो होता है ना उतना नहीं हो पाता है। जैसे कुकर में खाना क्यों जल्दी बनता है? वो खाना बनाता नहीं, उतना प्रेशर कर देता है ना कि उसको सिझाता नहीं, उसको दबा के मतलब सिझा देता है। सिझेगा तो उतना जल्दी सिझेगा जी। ऐसे 2 सीटी मराए अपना हो गया। चलिए आगे सुनिएगा, समुद्री की लहरें में किस प्रकार का ऊर्जा भंडारित रहती है? द्रव चलित ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा रहती है। बोलिएगा, ज्वार भाटा कब आता है? कस आता है? रुको, जो टकराएगा नीचे नहीं तो ज्वार भाटा। अमावस्या पूर्णिमा। सूर्य चंद्रमा क्या होता है सब और पृथ्वी एक लाइन में आ जाता है। क्या होता है? एक लाइन में होता है। अब भैया बोल रहे हैं कि 2 को टकराएगा तो मुख्य उत्पन्न होगा ना। वो जो होता है, जो आप बोले ना, वो होता है ना, प्लेट जब टकराता है ना, वो आप बोले उसका अलग बात है। आइए उन्हें बाद में चलेंगे, आप आगे इधर आइए। चलिए, किसी संगीत समारोह में छात्र साधारण वक्राकार बनाया जाता है। ऐसे बनाया जाता है क्यों? क्योंकि शोर को अवशोषित करता है। क्या करता है? जैसे ए रूम में बोल रहे हैं ना तो मेरा बात ज्यादा गूंजता है, और उसमें होगा ना कि गूंजेगा भी नहीं तो अवशोषित कर लेता है। वही होता है कि जैसे पीको जो होता है, एक बार बोलते हैं, देखिए ना 1-2 बार रहते रहते हैं। क्या पीको होता है कि इको होता है? इको होता है। इको होता है, तो इको बोलिए। उसमें क्या होता है कि एक बार करिएगा ना तो हालो हालो होते रहता है। समझिए बोलिएगा, आइए बोलिए जी।
चंद्रशेखर सीमा प्रतिपादन किसने किए थे? एस चंद्रशेखर ने किए थे। किसने किए थे? एस चंद्रशेखर। बोलेगा भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने चंद्रशेखर सीमा का गणना तारे की उत्पत्ति एवं उनकी संरचना के लिए इसे क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में मिला था। भारत रत्न 1954 में। बोलिएगा क्या चीज बोले? सही है हाँ ठीक है, 3 व्यक्ति को मिला था 1954 में, तो वो इनको मिला है। वो कौची बोल रहे हैं? ये चंद्रशेखर ही दूसरा है जी, उसमें बोला जा रहा है। ये चंद्रशेखर दूसरा, उसको सीवी रमन प्रभाव के लिए 1954 में मिला। इनका बाद में मिला है भारत रत्न। इनको भारत रत्न कहाँ मिला है? अमेरिकी थे तो इसी में हम बोले जा रहे हैं। जानते हैं उसमें मिला था रमन प्रभाव के लिए, उनको मिला था, सीवी रमन को मिला था 1954 में मिला था। आगे आइए, इसमें आइए। बोलेगा किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश परिक्रमण के लिए व्याख्या और रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था? मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। एस चंद्रशेखर को मिला था। सर एस चंद्रशेखर और सीवी रमन दोनों अलग अलग हैं। अच्छा सुनिएगा बताते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रकाश परिक्रमण की व्याख्या तथा रमन के प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रमन प्रभाव के लिए जानते क्या दे? चंद्रशेखर बेक्टन। व्याख्या देले हो तो चंद्रशेखर हो तो समझते हैं, ये दोनों नाम एक ही क्या है? दोनों नाम एक ही। देखिए लिखा हुआ है चंद्रशेखर बेक्टन रमन, वही ना है जी, वही नाम है। तो इन्हीं को 1930 हाँ वही का नाम है सीवी रमन। चंद्रशेखर हम भी बोल रहे थे तो ठीक है, वही का नाम है। वो सीवी रमन जो बोल रहे थे ना, शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। एक चंद्रशेखर जो है ना बेक्टन रमन है, एक चंद्रशेखर बेक्टन रमन है, एक ही नाम है। क्या है? एक ही नाम है। 1954 में इन्हीं को मिला था। ठीक है, नहीं हो जाता है, कंफ्यूज दूर रहेगा से। चलिए आगे बोलिएगा। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है परंतु उसका संवेग परिवर्तन हो रहा है, उस कार का पथ कैसा होगा? देख वृत्ताकार होगा। खुद क्या होगा? देख वृत्ताकार होगा। चलिए आगे आइए। भाप इंजन किस सिद्धांत पर काम करती है? भाप इंजन उष्मीय ऊर्जा पर। विद्युत जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। रॉकेट प्रक्षेपण होता है किस गति? तृतीय गति। वह कौन देता है? संवेग। ठीक है, संवेग भी देता है। बोलिए आगे बोलिए। वायुयान बर्नौली का तरंग गति विज्ञान पर काम करता है। बोलिएगा रेडियो या दूरदर्शन चुंबकीय तरंग पर। आगे बोलिए सोनार। पराशरण सोनार को कहाँ उपयोग करते हैं? डूबी हुई वस्तु को खोज के लिए। ठीक है। प्रकाशित रेशे तंतु जिसको बोलते हैं, पुनांतरिक परावर्तन। फोटो सेल क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन में होता है अनियंत्रित, जो बम बनता है हाइड्रोजन जो बम बनता है उसमें होता है अनियंत्रित। चलिए आगे बोलिए। कुछ रूपांतरित है। बोलिए रासायनिक भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? रासायनिक दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। नई दिल्ली है। ठीक है, बोलिएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून, जहाँ तक पूछा सर। हाँ कहाँ है? देहरादून में। चलिए बोलिएगा। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में। कहाँ? पुणे है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान पंजी गोवा में। ठीक है। रमन अनुसंधान संस्था देहरादून में। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान बोलिएगा। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान नहीं है, बंगलुरु भी नहीं। कराईकुड़ी हाँ बोलिए तमिलनाडु में। बोलिएगा केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान भावनगर गुजरात। बोलिएगा प्लाज्मा के लिए कहाँ है? प्लाज्मा के लिए गुजरात के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। बोलिएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग
पदाधिकरण नई दिल्ली। नई दिल्ली में। बोलेगा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला धातु दे दिया जमशेदपुर। जमशेदपुर। जमशेदपुर किस नदी के किनारे है? ये जी स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के, ठीक है। कभी कभी अच्छा बोल दे यार। हाँ हम बोले कि नहीं बोल रहे हैं। भारतीय उष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे। बोलेगा भारतीय मौसम वेधशाला ये भी पुणे। कहाँ है? पुणे में। बोलेगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पेट्रोलियम देहरादून उत्तराखंड। भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये भी देहरादून। कहाँ है? देहरादून में। चलिए आइए, विद्युत हीटर कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सा ऊर्जा को? विद्युत के ऊर्जा को ठीक है। और बोलिएगा लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा में। बोलेगा बल्ब दोनों। बॉल जो होता है ना उष्मा को की करता है? उष्मा भी देता है, लाइट भी देता है, लाइट भी देता है। उष्मा उसी को। जैसे पियर का बॉल जलाओ। बोलिए कार का बैटरी, कार का बैटरी विद्युत उसमें कौन सा कौन सा SO4, ठीक है। डायनमो, ठीक है। फेंके गए पत्थर में किस ऊर्जा रहता है? पेशीय ऊर्जा से गति ऊर्जा। फेंके अपने हाथ में से जी। गतिज ऊर्जा। बोलेगा भाप इंजन, भाप इंजन उष्मा ऊर्जा के गति ऊर्जा में भाप इंजन काम करता है। बोलेगा जल विद्युत कोयला, जल विद्युत और कोयला रासायनिक ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में। बोलेगा विद्युत सेल, ठीक है। विद्युत अपघटन, हाँ विद्युत से रासायनिक में। बोलिएगा टाइपराइटर, टाइपराइटर नहीं, टाइपराइटर होगा। चलिए आगे बोलिएगा। बोले सितार, क्या है? सितार जो है आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में होता है, ऐसे बजाता है ना, वो दूसरा होता है। मोमबत्ती, मोमबत्ती रासायनिक या उष्मीय ऊर्जा में। मोमबत्ती जलना कौन सा विक्रिया? रासायनिक भौतिक हो जाता है, ठीक है। विद्युत जनित जिसे जनरेटर बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा में। बोलेगा परमाणु बम रासायनिक नाभिकीय ऊर्जा में। बोलेगा पवन चक्की विद्युत में। बोलेगा टरबाइन विद्युत में। बोलेगा बिजली पंखा, ठीक है। आज का सेशन रहने देते हैं। आदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।